टेंसर अलजेब्रा 24th वीडियो, रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल टेंसर पढ़े थे, GIJ। ये स्टैंडर्ड टेंसर है, GIJ स्टैंडर्ड नोटेशन है। रेसिप्रोकल टेंसर आप पढ़े ही है। रेसिप्रोकल टेंसर किस टेंसर का डिफाइंड होता है? सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर का। तो GIJ भी सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल टेंसर डिफाइन होगा। आइए डिफाइन करें। हेडिंग पढ़ा ही हुआ है, डेफिनेशन। द रेसिप्रोकल टेंसर of the symmetric covariant tensor, symmetric covariant fundamental tensor is defined by G superscript IJ equal to cofactor of GIJ upon G, where G is equal to, आपको पता है, determinant of the matrix GIJ। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल टेंसर G सुपरस्क्रिप्ट IJ इज इटसेल्फ सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक टेंसर है। प्रूफ देखते चलिए फटाफट। G सुपरस्क्रिप्ट JI, यानी I और J को इंटरचेंज कर दो पूरे डेफिनेशन में, यहां से लेके वहां तक ग्लोबल चेंज है ये। कोफैक्टर ऑफ GJI अपॉन G, चूंकि GIJ कहाँ गया, ये जो GIJ है ये सिमेट्रिक टेंसर होता है, इसलिए GJI की जगह हम GIJ लिख दें। कोफैक्टर ऑफ GIJ अपॉन G, लॉजिक लिख दें, सिंस GIJ इज सिमेट्रिक। ये डेफिनेशन लिखा, फिर GJI को GIJ लिख दिया क्योंकि GIJ सिमेट्रिक होता है, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज G सुपरस्क्रिप्ट IJ। तो G सुपरस्क्रिप्ट JI इक्वल टू G सुपरस्क्रिप्ट IJ, देयरफॉर रेसिप्रोकल टेंसर GIJ इज सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी नंबर 2, GIJ इंटू G सुपरस्क्रिप्ट JK IK, जो उसमें रेसिप्रोकल लिखे थे वैसे ही इसको भी लिखा है। प्रेजेंटेशन में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम। ये बराबर हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा, I डमी है तो ये KJ, दिस इज क्रोनेकर डेल्टा KJ। ये प्रूफ जैसे किए थे आप, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। GIJ G सुपरस्क्रिप्ट IK इक्वल टू GIJ, और ये रेसिप्रोकल टेंसर है ना, ये किसका रेसिप्रोकल टेंसर है? GIK का। तो डेफिनेशन लिखिए फिर, कोफैक्टर ऑफ GIK अपॉन G। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, दिस इज इक्वल टू GIJ इंटू कोफैक्टर ऑफ GIK अपॉन G। अब ये प्रोडक्ट कहां पढ़े थे आप? टू स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने लिखवाया था।
किसी रो के एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है, तो दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ा जाए तो फिर 0 आता है। उसी को लिखा जाता है दिस इंटू दिस इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के जे, ये वाला आता है ऊपर के जे इंटू ए माने डिटर्मिनेंट, तो यहाँ इंटू जी लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के जे इंटू जी अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, क्रोनेकर डेल्टा के जे आ गया, यही लाना था। इसी का पर्टिकुलर फॉर्म है के और जे बराबर कर देंगे, जी आई के इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के जे, के को आई से रिप्लेस कर दो, जी आई जे इक्वल टू डेल्टा जे इक्वल टू डेल्टा 11 प्लस डेल्टा 22 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1 इक्वल्स टू एन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिजल्ट नंबर 3, इसी रिजल्ट से सब निकलेगा, 3 भी इसी से निकलेगा। डिटर्मिनेंट जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे इक्वल टू 1 अपॉन जी, यही बताना है। इसका प्रूफ देख लो, जी आई जे इंटू जी सुपरस्क्रिप्ट आई के बराबर आई डमी के जे। तो फंडामेंटल टेंसर और उसके रेसिप्रोकल टेंसर से गुणा होने का ये नियम है, इसीलिए हमने घेर दिया था ना कि ये याद रखना जरूरी है। नियम इज वेरी सिंपल, जो इंडेक्स डमी हो रहा है उसको आप भूल जाइए, के ऊपर बचा जे नीचे बचा तो डेल्टा में के ऊपर जे नीचे लगा देना है। मैं आपको बता चुका हूं ये अकेली क्वांटिटी नहीं है, दीज आर कंपोनेंट्स, दीज आर कंपोनेंट्स, दीज आर कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स को हम लिखेंगे कैसे? मैट्रिक्स फॉर्म में। सो दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स। टेकिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑन बोथ द साइड्स वी हैव डिटर्मिनेंट जी आई के इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल्टा के जे। मॉड मत पढ़िएगा, ये डिटर्मिनेंट है। इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट जी आई जे इंटू डिटर्मिनेंट जी सुपरस्क्रिप्ट आई के इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये डिटर्मिनेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आपको मन करे डायरेक्ट लिख दो, मन करे डिटर्मिनेंट को फैला दो, डेल्टा 11 डेल्टा 12 सो ऑन डेल्टा 1n डेल्टा 21 डेल्टा 22 सो ऑन डेल्टा 2n सो ऑन डेल्टा n1 डेल्टा n2 सो ऑन डेल्टा nn। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 0 सो ऑन 0, ठीक है ना। जब ये दोनों इंडिसेस बराबर होते हैं तो वैल्यू 1, जब डिस्टिंक्ट होते हैं तो वैल्यू 0 0 1 सो ऑन 0 सो ऑन 0 0 सो ऑन 1। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 1। किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है। इधर देखे भाई, इंप्लाइज दैट, इसे लिखते हैं हम स्मॉल g इंटू डिटर्मिनेंट जी आई के इक्वल्स टू 1, implies that determinant जी आई के इक्वल्स टू 1 अपॉन जी। दैट इज, इस डिटर्मिनेंट को फैला के लिखने जा रहे हैं। जी सुपरस्क्रिप्ट 11 जी 12 सो ऑन जी 1n, जी सुपरस्क्रिप्ट 21 जी 22 सो ऑन जी 2n सो ऑन, जी सुपरस्क्रिप्ट n1 जी n2 सो ऑन जी nn इक्वल्स टू 1 अपॉन जी। क्या इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसा अर्थ ही लें कि ये डिटर्मिनेंट जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे है, कि आपको कोई तकलीफ हो रही है?
इस डिटर्मिनेंट को जब ऐसे लिखोगे पूरे रूप में तो यही तो लिखोगे, तो ये एक ही चीज़ तो है। हम डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं, लेकिन हमने कहा चलो एक बार इसको ऐसे आपको फील तो करा दें कि ये डिटर्मिनेंट एक ही है, ये आपको फील करना पड़ेगा। ड्यू टू सेम वेरिएशन ऑफ ईच इंडेक्स फ्रॉम 1 to n, यही प्रूव करना था। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लें हम लोग, जैसे रेसिप्रोकल में देखे थे, उसी की इक्विवेलेंट एग्जाम्पल्स यहाँ भी हैं और एक दो और अतिरिक्त भी हम बताएंगे आपको। एग्जाम्पल 1, if gij equal to 0 for I not equal to j and gii not equal to 0, then g superscript ij equal to 0 for I not equal to j, for I not equal to j, दोनों का एक ही स्वभाव है। फंडामेंटल टेंसर भी जीरो, उसका रेसिप्रोकल भी जीरो। रेसिप्रोकल मत बोलिए, रेसिप्रोकल टेंसर। एंड जी सुपरस्क्रिप्ट आई आई, ये भी नॉन जीरो होगा और 1/GII के बराबर होगा। इसका प्रूफ देखिए, स्टार्ट। GIJ इंटू GIK इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा KJ। आई डमी है, आई पर सिग्मा दौड़ेगा, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन ध्यान में है ना। प्रोडक्ट अगर है तो एक का सुपरस्क्रिप्ट तो दूसरे का सबस्क्रिप्ट बराबर होना चाहिए। ये प्रोडक्ट सारी डिसिप्लिन आपको हम बता चुके हैं, तो इसको फैलाइए। इंप्लाइज दैट G1J G1K प्लस G2J G2K प्लस सो ऑन प्लस GJJ GJK प्लस सो ऑन प्लस GNJ GNK इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा KJ नंबर 1। रेसिप्रोकल टेंसर में भी ऐसे एग्जाम्पल था ना, वहाँ AIJ लिखा हुआ था, तो वहाँ सोल्यूशन हमने जो दिया था थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसके प्रेजेंटेशन में। उसमें हम दोनों केस लपेट के साथ साथ चले थे, इसमें हम बाइफरकेट कर दे रहे हैं। व्हेन K नॉट इक्वल टू J, फ्रॉम 1 G1J G1K प्लस G2J G2K प्लस सो ऑन। हाँ, आई की वैल्यू रखते चले गए तो आई की बराबर जे भी एक जगह रख दिए हैं, प्लस GJJ GJK प्लस सो ऑन प्लस GNJ GNK इक्वल्स टू 0। जब KJ के बराबर नहीं होगा तो क्रोनेकर डेल्टा KJ की वैल्यू 0 होगी। अब इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करिए, जब जब ये दोनों इंडिसेस डिस्टिंक्ट होंगी तब तब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमने एक जगह विजुअल कर दिया कि भाई यहाँ दोनों बराबर हैं, इसका मतलब अन्य जगहों पे बराबर नहीं है। तो G1J 0 G2J 0 सब 0 करते चलिए। 0 G सुपरस्क्रिप्ट 1K प्लस 0 G सुपरस्क्रिप्ट 2K प्लस सो ऑन प्लस GJJ G सुपरस्क्रिप्ट JK प्लस सो ऑन प्लस 0 G सुपरस्क्रिप्ट NK इक्वल्स टू 0 implies that GJJ G सुपरस्क्रिप्ट JK इक्वल्स टू 0। चूंकि GII नॉन जीरो है तो GJJ भी नॉन जीरो होगा। implies that G सुपरस्क्रिप्ट JK इक्वल टू 0। कारण लिखिए, सिंस GJJ नॉट इक्वल टू 0।
दैट इज जी हाँ, इसको ऐसे लिखें, देयरफॉर जी सुपरस्क्रिप्ट जेके, जी सुपरस्क्रिप्ट जेके इक्वल्स टू 0 फॉर जे नॉट इक्वल टू के। यही तो प्रूव किया आपने, फॉर जे नॉट इक्वल टू के जी सुपरस्क्रिप्ट जेके इक्वल टू 0। ओके, इसी को हम यूं लिख दें, अर्थात जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो कोई समस्या आएगी क्या? नहीं ना। ये सेंटेंस जो कह रहा है वही ये सेंटेंस भी कह रहा है, ड्यू टू सेम वेरिएशन ऑफ ईच इंडेक्स फ्रॉम 1 to n। यही प्रूव करना था, पहला रिजल्ट हो गया। जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। अब दूसरा हम ले रहे हैं व्हेन के इक्वल टू जे, व्हेन के इक्वल टू जे फ्रॉम 1, ये तो हमने लिखा ही लिखा, ठीक। बस यहां पर क्या हो जाएगा, 1, यहां 1 कर दीजिए, यहां 1 कर दीजिए, यहां 1 कर दीजिए, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन जी जे जे। इसके बाद फिर सेंटेंस बदलेंगे। इतना देखो कैलकुलेशन हमने उसी में फिट कर दिया। पहले वैसे ही समेशन को फैलाए, फिर ये जो G1J है, G2J है, GNJ है, सबको 0 लिखा, फिर सिर्फ यही बचा उसको लिखा, फिर इसको इधर कर दिया। इसको इधर क्यों कर सकते हैं, GJJ से भाग क्यों दे सकते हैं, क्योंकि GJJ नॉन जीरो है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, GJJ इज नॉन जीरो। चूंकि k बराबर j है तो k बराबर j अभी तक हमने नहीं रखा, तो अब रख दीजिए। इंप्लाइज दैट g k की जगह j सुपरस्क्रिप्ट jj इक्वल टू 1 अपॉन g jj। लॉजिक लिखिए, सिंस k इक्वल टू j इन दिस केस। हो गया, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। इसको आप लिख दीजिए अगले स्टेप में, दैट इज g सुपरस्क्रिप्ट आई आई इक्वल टू 1 अपॉन जी आई आई। ये सेकंड वाला प्रूफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के इज इक्वल टू जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू माइनस जी आई जे डेल जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स के। स्टार्ट हम लेंगे, जी आई जे इक्वल्स टू एन। ये रिजल्ट याद है ना। पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, वी गेट फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। साइड चेंज कर दें, ऐसे देख के लिखें, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। ये हो गया जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू माइनस जी आई जे डेल जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन
डेल एक्स के, नंबर 1। नाउ जी डिटर्मिनेंट है, उसका डेरिवेटिव डेल जी अपॉन डेल एक्स के, इसका डेफिनेशन शुरू में आपको लिखवाया गया फाउंडेशन में, इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इंटू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, बाई डेफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ये रहा, ऐसा 1 अपॉन जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंप्लाइज दैट 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ जी आई जे अपॉन जी और डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। इक्वल्स टू, इसे तो पहचानिए आप, बाय डेफिनेशन दिस इज रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंशन, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, और इसे हम थोड़ा सा फेर बदल कर लें, 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के, होगा कि नहीं, अजमा लीजिए। लॉग जी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले 1 अपॉन जी हो जाएगा, और फिर जी का डेरिवेटिव यही ऊपर लिखा है, इक्वल्स टू यही जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, नंबर 2। 1 और 2 को कनेक्ट कर दो बस। ये देखो, ये क्वांटिटी है यहाँ भी और यही क्वांटिटी है यहाँ, इसी के 2 मान हैं, इसका एक वैल्यू यहाँ है और इसी का एक वैल्यू यहाँ है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे ना आपस में, फ्रॉम 1 and 2 डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू माइनस जी आई जे डेल जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स के, यही प्रूव करना था। अब आपको फील हो रहा होगा कि पीछे कही गई पढ़ी गई सारे तथ्य, सारे बातें, सभी बातें आपको याद होनी चाहिए, और ये तो भाई मैथमेटिक्स है, इसमें तो याद होना ही चाहिए। अगला एग्जाम्पल, इसमें आपको एक नए नोटेशन से परिचय कराएंगे। एग्जाम्पल 3, डेल सफिक्स के लॉग जी इक्वल्स टू जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल सफिक्स के जी आई जे। अब ये डेरिवेटिव का, पार्शियल डेरिवेटिव का एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, बस अब इसको सीख लीजिए, बार बार नहीं, फिर हम बताएंगे, जब आएगा तो धड़ल्ले से यूज करेंगे। शुरुआत वहीं से, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट से, डेल जी अपॉन डेल एक्स के, ये बराबर होगा कोफैक्टर ऑफ जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, 1 अपॉन जी से मल्टीप्लाई करना है, इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ
जी आई जे अपॉन जी, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। ठीक, implies दैट ये क्या चीज है, ये है डेल लॉग जी, डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के, और ये क्या चीज है, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे, डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। यही प्रूव करना था, यही है ऊपर लिखा हुआ। डेल अपॉन डेल एक्स के, देखो मैं ऐसे लिख रहा, डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग जी इक्वल टू जी आई जे, डेल अपॉन डेल एक्स के जी आई जे। दिस इज रिटर्न लाइक दिस, डेल सफिक्स के, ये है डेल सफिक्स के माने डेल अपॉन डेल एक्स के लॉग जी इक्वल्स टू, अरे 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 ये क्या लिख दिया हमने, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे, जी सुपरस्क्रिप्ट आई जे, और ये क्या चीज है, डेल सफिक्स के जी आई जे, यही था। देखो यानी कि नोटेशन इंट्रोड्यूस ये हुआ, डेल सफिक्स के मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स के। हमेशा हमेशा के लिए इसको अपनी प्रज्ञा में बैठा लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, बहुत छोटा सवाल है। जी एच जे जी आई के माइनस जी एच के जी आई जे, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल टेंसर जी एच जे इक्वल्स टू एन माइनस 1 जी आई के। स्टार्ट करिए। जी एच जे जी आई के माइनस जी एच के जी आई जे मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल टेंसर जी एच जे इक्वल्स टू, ऐसे ऐसे गुणा करिए, जी एच जे जी एच जे ओए जी सुपरस्क्रिप्ट एच जे और फिर जी आई के माइनस जी एच के जी आई जे जी एच जे इक्वल्स टू, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, एन जी आई के, इसे हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि इसी में रिजल्ट लाना है, माइनस जी एच के, और फिर ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे। फंडामेंटल टेंसर में रेसिप्रोकल टेंसर, रेसिप्रोकल फंडामेंटल टेंसर से मल्टीप्लाई करने का रूल आपको समझाया जा चुका है। इसमें डमी कौन है, जे, उसके बाद ऊपर एच नीचे आई बचेगा, तो क्रोनेकर डेल्टा एच और आई। ठीक, कारण चाहो तो लिख दो, सिंस जी आई जे इंटू जी आई के बराबर क्रोनेकर डेल्टा के जे, एक तो इस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया, एंड जी आई जे रेसिप्रोकल टेंसर जी आई जे इक्वल्स टू एन, एक इसका इस्तेमाल किया, इक्वल्स टू एन जी आई के माइनस, अब किसी भी एंटिटी में क्रोनेकर डेल्टा से भिड़ंत होने का रूल आपको शुरू में बताया गया था। एच डमी है, एच डमी है तो ये प्लेस खाली हो गया, ये आई यहाँ आके फिलअप कर देगा इसको,
यानी हो जाएगा जी आई के, एंड दिस इज नथिंग बट n-1 मल्टीप्लाइड बाई जी आई के, यही था। वीडियो को लाइक करिए, बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एसोसिएट टेंसर्स, और इन्हीं के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट, अवधारणा आपके सामने आएगा, रेजिंग ऑफ इंडेक्स, लोअरिंग ऑफ इंडेक्स। थैंक यू।